मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं मुंबई। शोएब मुंबई में टैक्सी चलाते हैं। एक दिन शोएब के दोस्त मान्या शोएब की टैक्सी में बैठा हुआ था। मान्या मुंबई में ड्रग्स स्मगलिंग का काम करता था। तो उस दिन मान्या पुलिस की गाड़ी देखकर वहां से भागने लगता है और वह अपना जैकेट जिसमें ड्रग्स भरा हुआ था वह जैकेट शोएब को देता है। तुम इसे संभाल कर रखना, मैं बाद में आकर इस जैकेट को ले जाऊंगा। तो शोएब उस जैकेट को अपने रूम में टांग देते हैं और वह अपनी गर्लफ्रेंड के रूम पर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह में शोएब के घर पर आग लग जाती है। तो मोहल्ले के बहुत सारे लोग उस आग को बुझाने शोएब के घर पर जाते हैं। जब शोएब घर पर आते हैं और वो मान्या का जैकेट ढूंढते हैं तो उन्हें वहाँ मान्या का जैकेट नहीं मिलता। जब मान्या को पता चलता है कि शोएब ने उस जैकेट को गुम कर दिया तो मान्या शोएब के पास आते हैं और वह शोएब से कहते हैं, तुम्हें पता है जैकेट में करोड़ों रुपए का माल था। अगर तुमने वह जैकेट जल्द से जल्द ढूंढकर एसिड ताई तक नहीं पहुंचाया तो एसिड ताई तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को भी मार डालेंगी। और अब हम देखते हैं आकाश को। आकाश अपने बेटे पैडी को लेकर स्कूल जा रहे थे तो वह रास्ते में अपनी बीबी तारा को जावेद नाम के एक व्यक्ति के साथ किस करते हुए देख लेते हैं और वह उन दोनों का पीछा करते हैं। तो तारा और जावेद वे दोनों एक होटल में जाते हैं। तो आकाश अपने बेटे पैडी को होटल में लेकर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वह अपने बेटे पैडी को बॉम्बे कॉफी हाउस में लेकर जाते हैं और वह शोएब की गर्लफ्रेंड लकी से कहते हैं, मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है और मैं अपने बच्चे को साथ में नहीं लेकर जा सकता। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक उसे कुछ न कुछ खिलाते रहिएगा। कुछ देर के बाद शोएब अपनी गर्लफ्रेंड लकी के पास जाते हैं और वह उस जैकेट के बारे में लकी को बताते हैं। तो लकी शोएब से कहती हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो शोएब लकी से कहते हैं, कुछ नहीं, मैं उस जैकेट को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जब लकी और शोएब आपस में बात कर रहे थे तो उस रेस्टोरेंट का मालिक शोएब को बार बार वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। तो शोएब को उस रेस्टोरेंट के मालिक पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बहुत मारते हैं और वह लकी से कहते हैं, आज के बाद तुम यहाँ काम नहीं करोगी, तुम मेरे साथ चलो। तो लकी अपने साथ आकाश के बेटे को भी साथ में ले जाती हैं और इधर आकाश उस होटल में जाते हैं और वह उस होटल के नौकर को कुछ पैसे देकर तारा और जावेद के रूम का पता लगाते हैं। और कुछ देर के बाद आकाश तारा और जावेद तक पहुंच जाते हैं और उस जगह आकाश जावेद को मारने लगते हैं। तो तारा आकाश से कहती हैं, तुम जावेद को मत मारो, जावेद मेरे कहने पर यहाँ आया है और हम दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं, क्योंकि तुमने तो मुझे और पैडी को कभी टाइम दिया ही नहीं, इसलिए मैं जावेद के साथ खुश हूँ और मैं जावेद के साथ रहना चाहती हूँ। तो आकाश वहाँ से चुपचाप बाहर आ जाते हैं और वो अपने बेटे पैडी के पास जाते हैं। जब वो उस रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पता चलता है लकी पैडी को लेकर वहाँ से चली गई। और अब हम देखते हैं शोएब का घर। शोएब के घर पर एसिड ताई आती है तो शोएब एसिड ताई से कहते हैं, ताई वह जैकेट मेरे से गुम हो गया, लेकिन मेरे पास यह लड़का है, मैं इस लड़के के बाप से 2 करोड़ रुपए मांगूंगा और मुझे पूरा विश्वास है इस बच्चे का बाप 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका बाप जैसे ही मुझे 2 करोड़ रुपए देगा वह पैसे मैं आपको लाकर दे दूंगा। तो एसिड ताई शोएब का बात मानकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन शोएब आकाश के पास कॉल करते हैं और वह आकाश से 2 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। तो आकाश शोएब से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। तो शोएब आकाश से कहते हैं, तुम आज रात 10 बजे बंद्रा फोर्ट में पैसे लेकर आ जा। तो आकाश यह बात इंस्पेक्टर बागमारे से कहते हैं। तो इंस्पेक्टर बागमारे आकाश से कहते हैं, ठीक है, तुम पैसे तैयार रखो, तुम्हारे साथ मैं और मेरी टीम के लोग भी चलेंगे। तो आकाश रात 10 बजे पैसे लेकर बंद्रा फोर्ट जाते हैं। तो वहाँ पुलिस और एसिड ताई के लोगों के बीच दोनों तरफ से फायरिंग होती है। उस फायरिंग में एसिड ताई के सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। तो वहाँ आकाश अपने बेटे पैडी से मिलते हैं और इस तरह पैडी की जान बच जाती है। अब आकाश तारा के साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वह तारा को डिवोर्स देते हैं। आकाश से डिवोर्स होने के बाद तारा जावेद के साथ रहने लगती है।